जिन जवानों को सरहद पर होना चाहिए वो इस समय शंभू बॉर्डर पर है, और जिन किसानों को खेतों में होना चाहिए वो भी शंभू बॉर्डर पर है। इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर भी लोग पूछ रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात है, कई बार प्रदर्शन होते भी हैं, प्रोटेस्ट हमने देखे भी है डेमोक्रेसी में, लेकिन जब पुलिस और किसान के बीच में अगर इस तरह का प्रदर्शन हो तो फिर चिंता का विषय होता है। हालांकि बातचीत से मसला हल हो सकता है, ये भी सबको मालूम है। और इसी प्रदर्शन के बीच ये भी एक आस जगी है कि शायद केंद्र सरकार अब बातचीत के लिए बुलाए तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकले। लेकिन शंभू बॉर्डर पर इस समय हालात क्या बने हुए हैं वो खबरें अब तक आपको लगातार बताने जा रहा है। एक एक तस्वीर से हम आपको रूबरू करवाएंगे ताकि आपके मन में जो सवाल उठ रहा है कि अभी का अपडेट क्या है वो आपके सामने हम रख सकें। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे, किसान इस बीच अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो धुआं आंखों में जाता है तो फिर आंसू ही आंसू आते हैं। अब इस आंसू गैस के गोले से बचने के लिए बड़े बड़े पंखे लाए गए हैं। आंसू गैस के गोलों से निपटने के लिए स्प्रे मशीन मंगवाई गई है। आप सोचिए कितने बड़े इंतजाम भी अब प्रदर्शनकारी किसान लेकर आए हैं। ये सब कुछ इस समय शंभू बॉर्डर पर देखा जा रहा है। हर सवाल का जवाब हम आपको देंगे कि शंभू बॉर्डर पर फिलहाल की स्थिति क्या बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, जो पंखे लाए गए हैं, ट्रैक्टर के जरिए बड़े बड़े पंखों को चलाया जा रहा है, और जो धुआं किसानों की तरफ होना था वो अब वो जवान जो तैनात हैं अपना फर्ज निभा रहे हैं उनकी तरफ जा रहा है। हालांकि ज्यादा कामयाबी अभी नहीं मिल पा रही है उन किसानों को। जितेंद्र चौधरी इस समय शंभू बॉर्डर से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जितेंद्र, लगातार हम आपसे जानकारी ले रहे हैं, फिलहाल की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे। पहले बात सामने आ रही थी कि शाम तक पूरा शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन यहीं पर बैठकर होगा। अब आप ये बताइए कि क्या अब जो जवान वहां पर तैनात है उनकी तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए, अगर दागे गए हैं तो क्या लगातार दागे गए हैं, और फिलहाल की स्थिति क्या है ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल कमल, फिलहाल की स्थिति से हम अपने तमाम दर्शकों को अवगत कराना चाहते हैं। किसान आंदोलन जो शंभू बॉर्डर पर चल रहा है, वहाँ किसानों ने सुबह मीटिंग करके ये फैसला किया था कि आज शाम तक इंतज़ार किया जाएगा 7-8 बजे तक, लेकिन इसको लेकर के सीज़ फायर होना चाहिए। लगातार जो किसानों के साथ आंसू गैस के गोले जो किसानों पर छोड़े जा रहे हैं वो नहीं छोड़े जाने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रक्रिया कुछ कुछ समय पर लगातार जारी है। यानी आंसू गैस के गोले अभी भी छोड़े जा रहे हैं और किसान जो है उनकी तरफ से भी आगे बढ़ने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। लेकिन तमाम जो प्रयास है उनके बावजूद जो किसान आगू नेता हैं उनकी तरफ से भी ये अनाउंसमेंट लगातार स्पीकर पर की जा रही है कि जो फैसला हुआ है वो शाम तक की मीटिंग को लेकर के जो फैसला हुआ है, शांतिपूर्वक बैठने का फैसला हुआ है, इसलिए तमाम युवा जो है वो वापस पीछे आ जाए। इस तरीके की अनाउंसमेंट एक और जहां चल रही है, प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रकार से जो युवा है वो आगे ना बढ़े, जो किसान है वो आगे ना बढ़े। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि बहुत अधिक जो भीड़ है, भीड़ का बड़ा जमावड़ा है, ऐसी स्थिति में स्पीकर की आवाज़ कहाँ तक पहुँच पा रही है, नहीं पहुँच पा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो वहीं दूसरी तरफ जो युवा लगातार सुबह से ही बॉर्डर के नज़दीक बने हुए हैं शंभू बॉर्डर के, उन्हें पीछे खदेड़ने को लेकर के लगातार जो आंसू गैस के गोले हैं वो कुछ कुछ देर में, अगर हम बात करें तो छोड़ने का काम किया जा रहा है। तो फिलहाल ये स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र से जो है इस जो बात यहाँ से कही गई है किसानों की तरफ से, क्योंकि अनुराग ठाकुर की तरफ से एक बयान कल आया था, उस बयान को कोट करते हुए जो सरवन सिंह पंधेर हैं और साथ में जगजीत डल्लेवाल है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने एक बयान दिया है कि किसानों से अभी भी बातचीत की जाएगी। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, इस रास्ते को खुला रखना चाहिए। उस बयान को कोट करते हुए ये कहा गया है कि मंत्री के बयान को ध्यान में रखते हुए हम आज शाम तक इंतज़ार करेंगे केंद्र सरकार की चिट्ठी का, और केंद्र सरकार की तरफ से जो वार्ता की जाएगी वो वार्ता भी की जाएगी, और साथ ही जिस तरीके का एक्शन पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, फोर्स की तरफ से किया जा रहा है, उस एक्शन का विरोध भी उस वार्ता के दरमियान किया जाएगा। जी जितेंद्र, आप कल भी शंभू बॉर्डर पर थे, परसों भी थे और आज भी मौजूद हैं। आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, आज भी देख पा रहे हैं। ये जो किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू किया गया है,
क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे दिन और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, मजबूती इस किसान आंदोलन को मिल रही है, या आपको लगता है कि जैसी भीड़ कल थी, जैसी संख्या कल किसान और प्रदर्शनकारियों की थी, वैसे ही आपको आज नजर आ रही है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, तुलना कीजिए आप। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए आज की, कल के मुताबिक आज भी कुछ जो भीड़ है वो अधिक बढ़ती हुई नज़र आई है। कल अगर हम बात करें तो किसानों को चोटें आई थी, करीब 100 के आसपास किसान हैं, उन्हें चोट आई थी। और आज उनके मेडिकेशन को लेकर के भी कुछ जो सामाजिक जो संगठन से जुड़े लोग हैं या डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से यहाँ मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। उन्हें लगातार जो फर्स्ट एड है वो मुहैया हो जाए, इस बात को भी सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। तो इसी के साथ साथ जो लंगर लेकर के आने वाली जो तमाम गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर लगातार आते हुए नज़र आ रही हैं। और इस अभी भी अगर हम बात करें, देख सकते हैं आप कि जो झंडे लगी जो गाड़ियां हैं, जो ट्रैक्टर्स हैं, वो भी लगातार वहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कल शाम की जो मीटिंग हुई थी कमल, उसमें किसानों की तरफ से ये कहा गया था कि जो गाँव के जो जुड़े लोग हैं, गाँव के अंदर ये मैसेज किया जाए कि भाई यहाँ पर आकर के वो इकट्ठा हों। इस तरीके की बात जो है किसानों ने अपनी जो मीटिंग, इंटरनल जो मीटिंग थी उसके अंदर तय की थी। और उसके बाद जो फ़ोन कॉल्स है वो तमाम गाँव के अंदर और किसानों को मिलाए गए हैं। वहीं आपने देखा होगा कमल के जो दूसरे किसान संगठन हैं वो भी एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राह ग्रुप की तरफ से जिस तरीके से कल ट्रेन रोकने की बात है वो की गई है, तो वहीं गुरनाम चढ़ूनी की तरफ से भी कल बैठक बुलाई गई है। वहीं जालंधर के अंदर भी किसानों की एक बैठक इस वक्त चल रही है। उसके अंदर भी ये तय किया जाएगा कि अगर लगातार इस तरीके से जो फायर जो की जा रही है, या फिर दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले जो छोड़े जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही है, उसको लेकर के किसान जो दूसरे किसान संगठन ऐसे खबर आ रही है जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बताइए कि कल ट्रेनें भी प्रभावित हो सकती हैं कुछ घंटों के लिए। देखिए कमल, जो ट्रेन पंजाब की तरफ आने वाली जो ट्रेन है, क्योंकि उससे पहले का जो गंतव्य होगा वहाँ शायद इसको लेकर के असर ना हो। जो बड़ी जो ट्रेनें हैं, लंबी दूरी तक चलने वाली जो ट्रेनें हैं, जिनके रास्ते के बीच में वो ट्रैक आएंगे जिन्हें किसान जाम करने की रणनीति बना रहे हैं, वहाँ इसका असर जो है वो ज़रूर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जो दूसरे रूट पर चलने वाली जो ट्रेन है, ख़ासतौर से दिल्ली को इसमें ध्यान में रखा जाए, क्योंकि दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है, बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहाँ से जो अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग राज्यों के अंदर जो ट्रेन जाती है वो हो सकता है कि सुचारू तौर पर रहे। लेकिन जो पंजाब की तरफ आने वाली ट्रेनें हैं, हमने पहले भी देखा कि अमृतसर की तरफ जो ट्रेनें जाती थी, और इससे पहले जो प्रोटेस्ट पंजाब में हुए हैं, किसानों ने किए हैं, उस दौरान भी जब ट्रेनों को रोका गया था तो वो जो रूट था अमृतसर का वो ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ये हमने पहले भी देखा है। कल देखने वाली बात है क्या होता है। जितेंद्र, आपने जानकारी दी और ग्राउंड से रिपोर्टिंग की है, और लगातार आप हमारे संपर्क में भी हैं, हर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे, अपडेट देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शंभू बॉर्डर से आपने लाइव रिपोर्टिंग के साथ ये जानकारी दी है।